नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अमरनाथ यात्रा के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमरनाथ यात्रा आपको कैसे करनी है, अमरनाथ यात्रा के लिए आपको कितना पैदल चलना पड़ेगा, अमरनाथ यात्रा में रुकने की, खाने पीने की क्या व्यवस्था होती है और यात्रा कब शुरू होती है और आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराने हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि यात्रा की शुरुआत कैसे करनी है। जिस भी स्थान पर, राज्य में या शहर में आप रह रहे हैं, सबसे पहले आप जम्मू तवी या श्रीनगर आने का प्लान बनाएं। श्रीनगर तक आप ट्रेन से नहीं आ सकते, आपको जम्मू से फ्लाइट मिल जाएगी। जम्मू तवी तक आपको ट्रेन कहीं से भी मिल जाएगी। दोस्तों अगर आप ट्रेन से जम्मू तवी आते हैं तो यहाँ से आपको ऑटो लेना होगा। 10 मिनट में आप भगवती नगर पहुँच जाएंगे। 40 से 50 रुपए आपके यहाँ खर्च होंगे। आप ऑटो वाले को बोलिए कि अमरनाथ यात्रा यात्री कैंप तक आपको वो ड्रॉप कर दे। अमरनाथ यात्रा जून एंड में शुरू होती है और लगभग 2 महीने में ये यात्रा समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों यात्री कैंप तक आप पहुँच चुके हैं। अगर आप रात में यहाँ पहुँच रहे हैं तो आपको यहीं रुकना है। यहाँ आपको आराम करने के लिए गद्दे मिल जाएंगे, उसका चार्ज आपको 50 से 100 रुपए तक देना होगा। अब भगवती नगर से यात्रा के लिए आपको या तो बालटाल जाना होगा या पहलगाम जाना होगा। इन दोनों जगहों के लिए आपको यहाँ से बस मिल जाएगी, लेकिन इस बस की टिकट आपको पहले से ही बुक करा लेनी है। मतलब कि एक दिन पहले जब आप यात्री निवास पहुँचे हैं, उसी दिन आपको इस बस की टिकट बुक करा लेनी है। जम्मू से पहलगाम की दूरी 240 किलोमीटर पड़ती है। बस से यात्रा करने में आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे और पर पर्सन बस का किराया आपको 600 रुपए से 700 रुपए तक लगेगा। अगर दूसरे मार्ग की बात करें तो भगवती नगर से बालटाल की दूरी 360 किलोमीटर तक है और यात्रा करने में आपको लगभग 13 से 14 घंटे लग जाएंगे और बस का किराया आपको 800 से 1000 रुपए के बीच में देना होगा। आप चाहें तो पर्सनल कैब से भी बालटाल या पहलगाम पहुंच सकते हैं। इस तरह से आप बालटाल या पहलगाम तक पहुंच जाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम वालों की। पहलगाम में आपको गवर्नमेंट की तरफ से बने टेंट मिल जाएंगे जो आप रेंट पे देकर यहाँ पर रुक सकते हैं। खाने पीने के लिए यहाँ पर निःशुल्क लंगर चलते हैं। अगले दिन आपको सुबह सुबह शेयरिंग टैक्सी मिलेगी जो आपको लेकर जाएगी चंदनबाड़ी तक, जो कि यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। टैक्सी आपको कुछ 1 से 1.5 घंटे में चंदनबाड़ी पहुँचा देगी और इस चंदनबाड़ी से ही आपकी पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी। चंदनबाड़ी से बाबा बर्फानी के गुफा की जो दूरी है वो 32 किलोमीटर तक की है। इस दूरी को तय करने में आपको 2 दिन का समय लगेगा। ये ट्रैकिंग आप सुबह में शुरू करिए। जैसे ही आप 12 किलोमीटर चलेंगे, पहला पड़ाव आपको मिल जाएगा जो कि है शेषनाग। यहाँ आपको कैंप देखने को मिलेंगे और लंगर भी मिलेंगे, तो आप यहाँ रुककर आराम कर सकते हैं और अगली सुबह वापस शेषनाग से पंचतरणी के लिए आपको यात्रा शुरू करनी होगी। दोस्तों आपके दूसरे दिन की यात्रा 16 किलोमीटर की होगी और पंचतरणी ही यात्रा का दूसरा पड़ाव है। पंचतरणी में रुककर खाना वगैरह खाकर आप सेम डे और 6 किलोमीटर की यात्रा कर बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंच सकते हैं। आप शाम को दर्शन करिए। पहले तो लोगों को गुफा के पास रुकने दिया जाता था, लेकिन अब आपको दर्शन करके रुकने नहीं दिया जाएगा। आपको वापस पंचतरणी आना होगा। अगर पैदल चलने में दिक्कत हो तो आप घोड़ा, खच्चर या पालकी कुछ भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं बालटाल से आने वाले लोगों की। तो दोस्तों बालटाल से अमरनाथ गुफा तक की जो ट्रैकिंग है वो मात्र 14 किलोमीटर की ही है, तो आप सेम डे भी बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंच सकते हैं। खाने पीने और रुकने की सुविधा आपको इस रूट में भी मिल जाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर कौन सा रास्ता चूज करें। पहलगाम वाले मार्ग से आपको 32 किलोमीटर चलना है और बालटाल वाले मार्ग में आपको मात्र 14 किलोमीटर चलना है। ऐसे में आप सोचेंगे कि बालटाल वाले मार्ग से जाना ही आसान है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों बालटाल वाला जो मार्ग है वो काफी चढ़ाई वाला मार्ग है। ये इतना आसान नहीं है। इस रास्ते में सांसें फूलने लगती हैं। आपको रुक रुक कर चलना पड़ेगा। और अगर पहलगाम वाले रास्ते की बात करें तो यहाँ नॉर्मल चढ़ाई है,
ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, आप आराम से धीरे धीरे बाबा बर्फानी के नारे लगाते हुए बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंच सकते हैं। और इन 2 ऑप्शंस के अलावा एक ऑप्शन और है अमरनाथ गुफा तक जाने का, और वो है हेलीकॉप्टर मार्ग। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इस वेबसाइट पर जाकर आपको पहले से ही टिकट बुक करानी होगी। तो दोस्तों, अब जो प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि क्या इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? तो जी हाँ, बिना रजिस्ट्रेशन आप ये यात्रा नहीं कर सकते हैं। अपनी यात्रा की बुकिंग करने से पहले आप स्क्रीन पर दिख रहे इस वेबसाइट लिंक को ज़रूर चेक करें। यहाँ आपको यात्रा संबंधी सभी ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे। आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनाना होगा, जो कि रजिस्ट्रेशन के समय आपसे मांगा जाएगा। अभी यात्रा शुरू होने में काफ़ी समय है, लेकिन अगर आप इस साल यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो आपको टाइम टू टाइम इस वेबसाइट पर चेक करते रहना होगा। इस पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर इस यात्रा में लगने वाले पूरे बजट के बारे में बात करें तो 7 से 7,500 रुपए में आप बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप घोड़ा, खच्चर या पालकी करते हैं तो आपको उसका खर्चा अलग से जोड़ना होगा। हेलीकॉप्टर सर्विस अगर आप लेते हैं तो वो भी आपका अलग खर्च है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे